लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने किसान ने 750 रुपए निकाला होगा, उसके जीवन में आप सोचिए कितना बड़ा दुख भर दिए हैं। तक रिजल्ट में सफल 2772 अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किया जाना आरंभ 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। अब आप देखिए, उन सबसे जाके पूछिए, उन शिक्षकों को जाके पूछिए जिन्होंने कहा था कि 30,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उनसे क्वेश्चन करिए कि कहां 30,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया। बताना होगा कि इतनी बड़ी धांधली कैसे हुई, या मुख्यमंत्री साहब स्वयं आके बताएं, या उप मुख्यमंत्री साहब आए जिन्होंने ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 लाख भर्तियां कराए। 5 लाख में जो अनुदेशक थे उनको तो आपने 29,000 तो उन्हीं को सीट दे दिया, कहां 5 लाख कराए, उनको बाहर करिए। अनुदेशक को अनुदेशक के आधार पर लेके उनको परमानेंट राज्य कर्मचारी मानिए, और वो जो 29,000 सीटें वो हम लोग से फुलफिल करिए। हम लोग मेहनत करके आगे आए हैं, हम लोग गलत हैं, नए युवा हैं, हम लोग गलत हैं। वो शिक्षक हैं, उनको आप छूट दे के भर्ती करो, या तो हमारे कंपटीशन के बराबर मिलाइए। ऐसा नहीं हो सकता है सर, आप लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग के दर्द को समझना पड़ेगा। हम लोग किसी के खिलाफत नहीं जा रहे हैं, हम लोग केवल ये जानना चाहते हैं कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में इतनी बड़ी धांधली हुई तो हुई कैसे, और बीपीएससी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और सरकार ने इस पे उंगली क्यों नहीं उठाया, और सरकार द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द क्यों नहीं किया गया। और मेरा क्वेश्चन केवल यही है कि आज 21 जनवरी से फिर से जांच आरंभ होगा, तो क्या अभी भी फरार रहेंगे? वो 40 अभ्यर्थी वापस आने वाले नहीं है जो फरार है, जिनसे कारण बताओ नोटिस माना गया है, वो फरार है, वो आएंगे वापस नहीं, क्योंकि वो सब धोखेबाज हैं। क्या है, क्यों हम लोग को मजबूर कर दिए हो भाई ऐसे बातों को कहने के लिए? हम लोग मैं इसी सरकार का वोटर हूं, मैं इसी सरकार का प्रचार करता हूं, और आज मैं अपने ही सरकार के खिलाफत आके खड़ा हूं। कितना दर्द होता है मेरे को नहीं, मैं जानता हूं कि बिहार में अगर बैठने का किसी ने जगह दिया हो कि उच्च श्रेणी में, तो आप लोगों ने दिया, लालू प्रसाद यादव सर ने दिया। आप लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं सर, उसके बावजूद भी क्या सोच है आपकी? एक लालू प्रसाद सर की सोच थी, केवल पिताजी के नाम से वोट नहीं मिलेंगे, आपको काम भी करने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा कि जो मेहनत किया है युवा, रात रात भर नींद हराम किया है। आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं सर, प्राइवेट जॉब करके, नौकरी करके, कहीं पढ़ाई करते हैं, घर चलाते हैं, गृहस्थी चलाते हैं, कैसे कर रहे हैं हम लोग जानते हैं। 750 रुपए जिस दिन निकालना होता है जेब से ना, उस दिन आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि ये 750 रुपए का कुछ कर लेंगे। लेकिन सोच यही होती है कि नहीं, आज नहीं तो कल अगर मेरी सोच पूरी हो गई तो हम सफल हो जाएंगे। और मैं तो कम हूं, वो किसान के जांच कराए, और सही चीजें आपके और हमारे सामने है कि बीपीएससी द्वारा भर्ती कितनी धांधली से ली गई। एक बिहार का सबसे बड़ा आयोग में इतनी बड़ी अगर धांधली हो सकती है, तो आप सोचिए बिहार के अन्य जो सेंटर हैं, जो संस्थान हैं, उस पर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? कितनी बड़ी गड़बड़ी, इसके कारण आज पूरे बिहार में तौहीनी हो चुका है। बीपीएससी का जारी कर दिया, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर लड़के थे वो छूट गए, आपने दोबारा रिजल्ट उनका जारी किया और बोला कि गलती बस छूट गए। ये कैसे हो सकता है गलती? बीपीएससी से इतनी बड़ी गलती? बेटे जिन्होंने पढ़ाई करके एक एक रुपए जुटाया था, उनके दर्द पे क्या होगा? हम तो मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, हम तो कहीं ना कहीं से अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने, किसान ने 750 रुपए निकाला होगा, उसके जीवन में आप सोचिए कितना बड़ा दुख भर दिए हैं। दोस्तों, इसको इतना अधिक शेयर करिए, इतना अधिक करिए कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इसको पूरी तरीके से रद्द करें। नहीं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि इस पे सीबीआई जांच की मैं बार बार मांग कर रहा हूं। और मैं अभी तक ये भी जानना चाहता हूं भाजपा के उन नेताओं से कि आप इतने बड़े बड़े नेता होके भी आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये केंद्र सरकार से इसमें सीबीआई जांच की मांग नहीं कर सकते? या तो हम बिहारियों को धोखा दे रहे हैं, आप रहे हैं हम लोग के साथ, आप लोग वोट का रास्ता बना रहे हैं, या तो आप सही हैं तो सीबीआई जांच करवा दीजिए। हमारी तो मांग चल रही है लगातार। नहीं तो हम लोग जानते हैं कि आप लोग केवल वोट बनाने का जरिया बना रहे हैं, तो हम लोग वोट बनने का किसी का जरिया नहीं बन सकते महाराज। आप लोग अपना काम करिए, हम लोग अपनी सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे और अधिकार ले लेंगे। वोट बनने का जरिया मत बनिए। यहाँ पहले उन
गरीब बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने एक नौकरी का सपना देख के यहां पेपर दिया है। इस पेपर को कैंसिल करिए, दोबारा पेपर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।